तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास केमिस्ट्री में एक सवाल है कि कैलकुलेट करने बोल रहा है ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 17। ठीक है, मतलब क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन का आपको क्या करने बोल रहा है, चारों क्वांटम नंबर का सेट बोल रहा है निकालने। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। तो क्लोरीन 17 क्या है, क्लोरीन 17, क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखिए गिन के 2 2 4 6 10 2 12 12 5 17। चलिए ठीक है, क्लोरीन का 17 हो गया। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि बोलिए 1 के गो है, एक ही गो, यानी ये के सेल, 2 के गो है 2 गो, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एल सेल है, 3 के गो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये के एल एम सेल है, यानी कै गो सेल हुआ, कै गो सेल हुआ, सेल हो गया आपका जिसको हम लोग नंबर ऑफ सेल, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बोलते हैं, और n बराबर 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसलिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको n से डिनोट करते हैं वो हो गया 3। फिर देखते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, देखते हैं एजीम्यूथल जिसको हम लोग l से डिनोट करते हैं। ठीक है, और l का यहाँ पर फॉर्मूला होता है 0 से n-1, 0 से n-1 का फॉर्मूला में इसको पुट कर दीजिए, 0 से 3-1, n का वैल्यू 3 है, तो 0 1 2, यहाँ से 3 से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, ये l निकल गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, -l से +l, तो -l यानी l का वैल्यू देखिए यहाँ पर कौन वाला आपको लेना है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कौन वाला लेना है। यहाँ पर आपको जो l का वैल्यू ना ये लास्ट वाला तो लेना है 2, तो यहाँ पर -2 से +2, हमेशा लास्ट वाला ही वैल्यू लेना है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो यहाँ पर m -2 -1 0 1 2। उसके बाद देखना स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ एक थोड़ा कि बोल रहा है कि कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेट ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट इसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको और हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो एस ना एक ऑर्बिटल होता है, चलिए बहुत अच्छा, जिसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, देखिए 2 गो इलेक्ट्रॉन मेथड में है। पी में 3 गो ऑर्बिटल होता है, पी जो सबसे लेना उसमें 3 गो ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 गो, और 3 गो में से कई गो इलेक्ट्रॉन भरा है, 5 गो, तो 1 2 3, पहले एक एक गो भरना सिंगल, फिर 4 फिर 5, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन वाला है, ये वाला, लास्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ये वाला, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये वाला। तो ये बोलिए क्लॉकवाइज है ना एंटी क्लॉकवाइज है, आप लोग खुद बोलिए, बिल्कुल हाँ एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जब भी रहेगा तो उसका एस का वैल्यू -1/2 होगा, और यदि क्लॉकवाइज है तो एस का वैल्यू +1/2 है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एस का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। अब देखिए इसलिए हमको सेट लिखना है, तो इसलिए क्वांटम नंबर का सेट, इसलिए हमको सेट लिखना है, सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर। तो कि सेट को हमेशा इस तरह लिखा जाता है, इस तरह ब्रैकेट के अंदर में। तो एस का वैल्यू क्या है, ये सॉरी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन का वैल्यू 3, फिर एल, एल मैग्नेटिक सॉरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, लास्ट वाला देखिए 2, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसका वैल्यू देखिए, एम का वैल्यू लास्ट वाला 2, और इसका वैल्यू -1/2। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, आपको एग्जाम में बोलेगा कि बताओ कि कैलकुलेट ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन 17, तो आप लोग इस तरह से इसको बना करके दिखा दीजिएगा, और इस तरह लास्ट में इसको आंसर लिखना नहीं छोड़िएगा, इस तरह ब्रैकेट में यही होता है। देखिए ये एस, ये हो गया एन का वैल्यू, ये एल का वैल्यू, ये एम का वैल्यू, और ये एस का वैल्यू। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए।